ZRUCC यानी जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी, हिंदी में कहें तो जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति। इस समिति का सदस्य बनना किसी के लिए भी गौरव की बात होती है। इस समिति का सदस्य बनने के लिए DRUCC के सदस्यों द्वारा वोटिंग की जाती है और जो प्रत्याशी चुनाव जीतता है वह ZRUCC का सदस्य बनता है। ZRUCC मेंबर को कई विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे VIP कोटे की सीट का अलॉटमेंट हो या रेल यात्रियों के सुविधाओं के लिए दिशा निर्देश तय करना हो। हर क्षेत्र में ZRUCC मेंबर की अहम भूमिका होती है। इस बार भी ZRUCC मेंबर के चुनाव के लिए DRUCC की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता DRM सुरेंद्र कुमार स्वयं कर रहे थे। इस बैठक में DRM मनोज कुमार सिंह और सीनियर DCM धीरज चंद्र कलिता सहित कई बड़े रेल अधिकारी भी मौजूद थे। 28 फरवरी को आयोजित इस बैठक में ZRUCC मेंबर के चुनाव के लिए वोटिंग कराई गई। इस चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, एक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष मदन लाल मंडल और दूसरे नैयर मसूद खान, जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खास माने जाते हैं। इस वोटिंग में कुल 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया। चुनाव परिणाम की घोषणा के पहले ऐसा माना जा रहा था कि दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद जब मतगणना की गई तो लोग भौचक्के रह गए। शिक्षक मदन लाल मंडल ने बड़ी ही आसानी से नैयर मसूद खान को 2 के मुकाबले 9 वोटों से हरा दिया। जहां मदन लाल मंडल को 11 में से 9 लोगों ने वोट दिए, वहीं नैयर मसूद खान को सिर्फ 2 वोट प्राप्त हुए। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद बैठक में ZRUCC के नव निर्वाचित मेंबर मदन लाल मंडल ने रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेल मंडल को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस को सप्ताह में 7 दिन करना, दक्षिण भारत के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू करना और कटिहार तेलता एक्सप्रेस को पूर्व की भांति परिचालित करना आदि शामिल थे। अपनी जीत पर मदन लाल मंडल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे के कटिहार रेल मंडल के DRUCC की बैठक से एक सदस्य को ZRUCC के लिए चुना जाता है। इस बैठक में चुनाव हुआ, कुल 11 सदस्यों उपस्थित 11 सदस्यों में ये 2 व्यक्ति उम्मीदवार थे, एक मदन लाल मंडल और नैयर मसूद खान। मदन लाल मंडल को 9 मत मिले और नैयर मसूद खान को 2 मत मिले। और इस बैठक में हम लोगों की जो मुख्य मांगें थी, तेलता पैसेंजर को पूर्ववत समय पर चलाया जाए, जोगबनी सिलीगुड़ी को कटिहार और तेलता के बीच सभी स्टेशनों में ठहराव दिया जाए, हावड़ा एक्सप्रेस जो प्रतिदिन साप्ताहिक चलती है सोमवार को, उसको सब प्रतिदिन चलाया जाए अथवा सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए। ये मुख्य मांगों में हमारी थी। और प्लेटफॉर्म संख्या 8 के बदले कैपिटल एक्सप्रेस और आपको अन्य जो गाड़ियाँ मुख्य गाड़ियाँ उनको प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 से चलाया जाए, ये हमारी मांगें थी। मदन लाल मंडल के शानदार जीत पर सांसद तारिक अनवर, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, प्रोफेसर रामनिवास शर्मा और समाज सेवी श्यामलाल अग्रवाल ने उन्हें बधाई दी है। DRUCC के रूप में और इन्हीं सदस्यों ने, जिनकी कुल संख्या 11 थी, उसमें से 9 DRUCC मेंबर ने विद्वान शिक्षक अहरनिश 50-51 साल से बच्चों की शिक्षा में रहते हैं और रेल यात्री की समस्या को लेकर अपनी प्रतिभा, मेधा, अनुभव और इनकी जो टीम है रेलवे यात्री संघ, जिसके हम संरक्षक हैं, जिसे डॉक्टर रामनिवास शर्मा और मंडल जी पदाधिकारी रहते हैं, उन्हीं को ये तमाम 11 लोगों ने वोट किया और 9 मत विद्वान शिक्षक श्री मदन लाल मंडल जी को दिया। भाई मदन लाल मंडल जो हम लोग के सीनियर भी, हमसे उम्र में भी बड़े हैं और शिक्षा जगत का एक नामचीन नाम है श्री मदन लाल मंडल, हम लोग बधाई देते हैं। और तारिक साहब ने भी से जब बात हुई, तारिक साहब ने भी जो माननीय सांसद कटिहार हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरी ओर से भी
भाई मदन लाल मंडल जी को बधाई देंगे। आरसीसी की 86वीं बैठक 28 फरवरी को संपन्न हुई है, जिसमें बिहार दैनिक यात्री संघ के प्रतिनिधि के रूप में मदन लाल मंडल उसमें शामिल हुए और उनके और एक और कैंडिडेट के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें मदन लाल मंडल जो है विजयी हुए हैं। मैं दिल से इन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये पूर्व की तरह दैनिक यात्रियों सहित आम रेल उपभोक्ताओं के लिए काम करते रहेंगे और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।